एक और बहुत अहम सवाल, परेशानी, ज़हनियत जो हमारे माशरे में आजकल है कि अगर मेरे साथ इतना जुल्म कर रहा है तो मैं क्या करूं? मैं वापस रिटेलिएट करूं तो दूसरे को दुख मिल जाता है, ना करूं तो फिर कब तक मैं ये होने दूं जो मेरे गिर्द हो रहा है, कब तक मैं इसका मुजाहरा देखती रहूं? एक आइडिया यहाँ इंट्रोड्यूस करना है नॉन वायलेंस का। इस अप्रोच को किस तरह अपना हिस्सा बना दिया जाए कि मैं किसी तरह अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान हुआ है तो उसको कैसे मैं बर्दाश्त भी कर लूँ और दूसरे को माफ़ भी कर दूँ। बहुत मुश्किल है। दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो हो सकती है वो एक माँ या बाप को अपने बच्चे को दफनाने की होती है, और उस वक्त यहाँ बैठ के मेरा कोई स्क्रीन पे कमेंट कर देना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो शायद काफ़ी हो, जो किसी ऐसी माँ का दिल ठंडा कर सके। वो तो यही चाहती है कि भाई अगर मेरे दिल के साथ, मेरे जिगर के साथ ही हुआ है तो मैं भी किसी को करूँगी तो फिर मेरा जिगर ठंड मिलेगी उसको। मुश्किल है। जो सबसे अव्वल तरीन मिसाल आती है सामने हिस्ट्री में वो सुलह हुदैबिया की है, जहाँ पर मुसलमान काफ़ी अरसे से मदीना शरीफ में ठहरे हुए थे और उनकी तादाद अब बढ़ना शुरू हो गई थी। उनका फैसला हुआ कि हम क्यों ना मक्का जाके उम्रा करें। तो कुरैश ने चूँकि मक्का पे कब्ज़ा था तो वो उन्होंने बीच का एक पॉइंट चूज़ किया जिसको हुदैबिया कहते हैं। मैदान है ये, मैदान अभी भी वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये मिले और मुसलमानों ने एक रुका पेश किया कुरैश को जिस पे 7 नुकात लिखे हुए थे। उसका ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुरैश के सरबराह ने उसको देखा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम नहीं मानते कि अल्लाह एक है। अब यहाँ देखें क्या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकती थी। सामने कौन बैठे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका रिएक्शन देखें। वो कहते हैं अच्छा नहीं मानते, काट दो। यानी कि जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में अव्वल तरीन भेजे गए हैं उस मकसद को वो कटवा रहे थे, और वो भी किससे? दोस्त से नहीं, सबसे बड़े दुश्मन से। फिर उन्होंने आगे कुरैश के सरदार ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम नहीं मानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं, काट दो। अपनी जात को उन्होंने मलियामेट कर दिया। पूरी यूनिवर्स इसलिए खड़ी है कि हमारे नबी आए थे, और उस चीज़ को उन्होंने नेगेट किया। इसके पीछे क्या एहसास होगा? इससे बड़े ईमान का दर्जा, फेथ, कॉन्फिडेंस का दर्जा क्या डेमोन्स्ट्रेशन होगा? उसके बाद कुरैश के सरबराह ने वो 7 पॉइंट पढ़े। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, और सुलह हुदैबिया साइन हुई, जिसकी वजह से हम सब आज यहाँ बैठे हैं। ये तारीख का इतना अहम दौरा था या मौका था। अगर वो ना होता तो हम लोगों की हिस्ट्री कुछ और बन जाती। ऐसी चीज़ों से फेथ लेनी चाहिए। ये सिर्फ स्कूल में किताबों में पढ़ाई हुई स्टोरियाँ नहीं है जिस पे हम इम्तहान दे के नंबर लें। ये अपनी ज़ात पे का एक हिस्सा बनाने का है, जिससे हमें अपने पे यकीन, ख़ास तौर पे इन हालात में हमें अपने पे यकीन और फॉरगिवनेस या माफ़ करने का जज्बा पैदा होता है। और भी बहुत सी चीज़ें। मैं जब भी गिरती हूँ, बहुत गहराई में चली जाती हूँ परेशानी की, तो एक जुमला मेरे कॉलीग ने मुझे सिखाया था जिसकी वजह से मैं हर दफ़ा बाउंस बैक खुद ही हो जाती हूँ। और पहले इंग्लिश में बोलूँगी, फिर उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन कर दूँगी। उन्होंने कहा था बस हमेशा याद रखो कि मुड़ के किसी भी मुश्किल को कहो, डोंट टेल योर गॉड हाउ बिग द स्टॉर्म इज, टेल द स्टॉर्म हाउ बिग योर गॉड इज। यानी अपने अल्लाह को ये मत कहो कि देखिए तूफान कितना बड़ा मुझ पे टूट रहा है, अपने तूफान को ये कहो कि देखो मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। और ये 2 जुमले जो हैं ये हमेशा काम आते हैं। इस तरह का अपना कोई ट्रिगर बना लें, आप यकीनन मुश्किल से मुश्किल वक्त पे निकल सकते हैं, क्योंकि कहा यही जाता है अल्लाह उतना ही बोझ डालता है जितना आप सह सकते हैं।